तो हर तरफ से ईरान बार बार यह एहसास दिला रहा है कि अमेरिका जो कर रहा है वो दरअसल ये सीज फायर का वायलेशन है। और ईरान को यह पता है कि जो अमेरिका कर रहा है उसका जो असर होगा वो पूरी दुनिया के देशों पर पड़ने वाला है। जिन देशों को भी इन खलीजी ममालिक से नेचुरल गैस या कच्चे तेल की इंपोर्ट वो करते हैं या यहां से वो एक्सपोर्ट होता है, उनके लिए ये मुश्किल खड़ी हो रही है। और इसका असर ईरान पर कितना होगा वो बहुत ज्यादा नहीं है। जैसा कि ईरान के रहनुमा बीच में कहते रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे खुफिया रास्ते हैं। जैसा भी हमने आपको बताया कि 8,700 किलोमीटर इतनी लंबी सरहद है, पूरी समुद्री और जमीनी सरहद मिलाकर ईरान की 8,700 किलोमीटर। तो दरअसल होगा ये, और हो यही रहा है कि अलग अलग जो मुल्क हैं जिनको इन रास्तों से होकर के, यानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है यहां से होकर के जिनके जहाज गुजरने थे, अभी तो शुरुआती दौर में जो पेट्रोल या कच्चे तेल की बरामदात हो रही है या एक्सपोर्ट जो कर पा रहा था या दूसरे कंट्रीज जो इंपोर्ट कर पा रहे थे उनको मुश्किलात आ रही हैं। अब उससे बड़ा एक चैलेंज ये आ रहा है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं उसकी भी अब कमी अलग अलग देशों में महसूस की जा रही है। और चाहे वो बर्रे सगीर के मुल्क हो, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, आप उधर दूसरी तरफ चाइना का जिक्र कर लें, या फिर यूरोपियन देशों में भी। तो अगर फर्टिलाइजर्स की कमी का मतलब यह हो जाएगा कि जो नेक्स्ट जो भी अभी इरिगेशन होना है, फार्मिंग होनी है, खेती होनी है, उसके लिए ज़रूरी चीज़ें अगर नहीं पहुंचेंगी तो इसका बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म असर पड़ने जा रहा है। और फर्टिलाइजर्स किसी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और फर्टिलाइजर्स का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं ममालिक से जाता है, जितने भी जो गल्फ कंट्रीज हैं। यही रास्ता है उसके लिए खास तौर से। तो इसी रास्ते पर अगर अमेरिका ने ये नाकेबंदी और ज़्यादा इसको लिंगर किया तो इसका असर क्या पड़ेगा? इसके असर से ईरान पर असर जितना पड़ेगा उससे कहीं ज़्यादा असर अलग अलग मुल्कों पर पड़ रहा है और पड़ेगा। अभी आपको पता है कि जो कच्चे तेल की कीमत है वो क्रूड ऑयल जिसे हम कहते हैं कच्चा तेल, उसकी $120 से ऊपर कीमत हो गई है फी बैरल, $120 फी बैरल। खुद अकेले अमेरिका में, जबकि अमेरिका खुद भी तेल प्रोड्यूस करता है और अमेरिका के पास बहुत सारे दूसरे जराए भी हैं तेल प्रोड्यूस करने, उसके बावजूद वहां पर चूंकि कंजम्पशन इतना है कि अमेरिका में जो वहां के आम लोग हैं उनके लिए तेल की कीमतें वहां ज्यादा हो गई हैं। वहां तेल की कीमत पहले से ज्यादा महंगी हो गई है और इससे वहां के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो जैसा कि ईरान के लीडरों का कहना है कि भले ही अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन इसका असर दरअसल दुनिया के ज्यादातर मुल्कों पर पड़ रहा है और आने वाले दिनों में और ज्यादा पड़ेगा, और ज्यादा वहां महंगाई बढ़ेगी। और इन सब के लिए जिम्मेदार कौन होगा? अमेरिका, अमेरिका के मौजूदा सदर, अमेरिका का मौजूदा इंतजामिया जो ये कर रहा है। और खुले अल्फाज में ईरान बार बार यह कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के हाथ में रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो फायदे हो सकते हैं वो इसी खित्ते के मुल्क, चाहे उसमें ईरान हो, ओमान हो या दूसरे जितने भी और खलीजी ममालिक हैं, उनका होगा। और साथ ही साथ ये भी एहसास करा रहा है अमेरिका को ईरान के अमेरिका या गैर मुल्कियों की मौजूदगी इस खित्ते में फौजी अड्डे की शक्ल में, बेसेस की शक्ल में, उसके दिन अब लद गए वो दिन। ये ईरान एहसास दिला रहा है। किस तरह से? वो ये कह रहा है, ईरान ये कह रहा है, मुस्तफा खामनेई ये कह रहे हैं कि जो बेसेस, जो अड्डे खुद अपनी ही हिफाजत नहीं कर पाए, वो भला उन देशों की हिफाजत क्या कर पाएंगे जिन देशों ने उन्हें अपने यहां जगह दी है कि आप यहां अपने बेसेस चलाओ और हमारी हेल्प करो, हमारी मदद करो, हमारी हिफाजत करो। ईरान का कहना है कि यह हमने दिखा दिया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तो अमेरिका से भी ये रिपोर्ट्स आने लगी हैं अलग अलग ज़राए अबलाग से और उनके ज़रिए से, प्लेटफॉर्म से, न्यूज़ प्लेटफॉर्म से, कि किस तरह की दरअसल नुकसान किस तरह का पहुंचाया है ईरान ने इन तमाम अमेरिकी बेसिस को, चाहे वो अल उदैद हो यूएई का या दूसरे तमाम बेसिस हों। बहुत नुकसान पहुंचाया है पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को, रडार सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को, वहां के हैंगर्स को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यहां तक कि उन बेसेस में, यानी जितने भी खाड़ी के देशों में अलग अलग बेसेस हैं अमेरिका के, उन बेसेस में जो फौजी थे
जो अमेरिकन फौजी थे उन्हें वहां से हटकर अलग अलग जगहों पर शिफ्ट होना पड़ा था, होटलों में रहना पड़ा था, एक तरह से कह लें कि शरण लेनी पड़ी थी, शेल्टर लेना पड़ा था, उनको अपनी जानों का खतरा था। और कई रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि जब अमेरिका के इन बेसिस पर ईरान के हमले होने लगे, ईरान के ड्रोन गिरने लगे थे उन जंग के दौरान, तब इन्हें वाफिर जो प्रिकॉशंस के साथ इनकी शेल्टर मिलनी चाहिए या इनको जो हेल्प मिलना चाहिए था इनकी हिफाजत के लिए, अमेरिका का जो वजीर दिफा है, मतलब वजारत दिफा है, वो नहीं उठा पाया। ऐसी कई शिकायतें भी सामने आ चुकी हैं। तो ईरान की तस्वीर बिल्कुल साफ है, ईरान का मंजर और मंशा बिल्कुल साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर उसका कंट्रोल जारी रहेगा। अब देखना यही है कि डोनाल्ड ट्रंप इसके आगे अब क्या करते हैं, क्योंकि ईरान ने यह एहसास दिला दिया है कि जितना नुकसान ईरान का आप करने का सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा नुकसान अमेरिका का होगा, क्योंकि अलग अलग मुल्कों पे जहां कहीं भी इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर गुजरने वाले कच्चा तेल हो, फर्टिलाइजर हो, नेचुरल गैसेस हो, उसकी कमी उसे महसूस होगी और नतीजा यह होगा कि वहां पर महंगाई बढ़ेगी और बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल महंगे हो रहे हैं, नेचुरल गैसेस महंगी हो रही हैं, एलपीजीज महंगी हो रही हैं और इसका असर मल्टीपल होकर तमाम चीजों में पड़ रहा है।